2 दिन बचा है, तो क्या-क्या काम है जो फटाफट हम लोगों को निपटा लेने चाहिए? देखिए विशाल, ये जो नया साल शुरू हो रहा है, हमारी जो आयकर की भाषा में नया असेसमेंट ईयर भी शुरू हो जाएगा। तो जी, फाइनेंशियल ईयर 1/4/24 जब शुरू होगा तो असेसमेंट ईयर होगा 24-25 और फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। तो आपको जी, 2 बातें समझनी बड़ी ज़रूरी है। नंबर 1 बात कि जो आप इस बार रिटर्न फाइल करेंगे 31 मार्च 24 फाइनेंशियल ईयर की, जो जुलाई में आप फाइल करेंगे, तो जो जी, नया टैक्स रिजीम है, वो बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम होगा। अगर आपको ओल्ड रिजीम में रहना है तो चुनना पड़ेगा। उससे पहले उल्टा था। पिछले साल मैं बार-बार अपने दर्शकों को कह रहा हूँ, ये ध्यान रखिए, पिछले बार आपको चुनना था नया रिजीम, इस बार जी, चुनना है ओल्ड रिजीम में रहना है तो। एक बात जी, तो आप याद रखिए। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें ओल्ड रिजीम में रहना है या नए रिजीम में रहना है, इसका फैसला कैसे हो? तो हमने एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला अपने दर्शकों को दे रहे हैं, थंब रूल दे रहे हैं। जी, अगर आपकी आय हुँ, 10 लाख रुपए है, टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए है और आप जी, 2,62,500 तक की सेविंग्स कर रहे हैं, जी, 2,62,500 हुँ, से ज्यादा कर रहे हैं तो नए जी, पुराने रिजीम में रहिए और उससे हुँ, कम कर रहे हैं तो नए रिजीम में चले जाइए। हुँ, हुँ, मैं गणित भी समझाऊंगा कि गणित क्या है इसके पीछे। और जी, 15 लाख, क्योंकि वो जो नया रिजीम है पुराना रिजीम है, 15 लाख पे जाके एट पार आ जाता है, तो जी, 3,75,000 रुपए पर की डिडक्शन अगर आप क्लेम कर सकते हैं, 3,75,000 रुपए जी, की, जी, तो आप चले जाइए ओल्ड रिजीम में, वरना पुराने जी, रिजीम नए रिजीम में आपको आना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि 3,75,000 की डिडक्शन में जी, कैसे क्लेम कर सकता हूँ? सर, करने को तो आप 5-6 लाख तक की जी, डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आपको पता होगा, जी, एटीसी में 1.5 लाख आप क्लेम कर सकते हैं, 50,000 रुपए एनपीएस में क्लेम कर सकते हैं, 2 लाख रुपए जी, आपको हो गए। अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, और हाउसिंग लोन में सबसे अच्छी बात क्या होती है विशाल, कि अगर मान लीजिए जॉइंट नाम से आपका हाउसिंग लोन है, हस्बैंड वाइफ के नाम से है, तो दोनों को 2-2 लाख की छूट जी, मिलती है। ये बड़ा इसमें अच्छा फीचर होता है। तो 4 लाख रुपए हो गया। मेडिक्लेम के 25,000 रुपए जी, अपना और 50,000 रुपए पेरेंट्स के, 4,75,000 रुपए जी, हो गया। एटीटीटीए जी, में 10,000 की छूट मिलती है और सीनियर सिटीजन को 50,000 की छूट मिलती है सेविंग ब्याज एफडीआर के ऊपर। इसके अलावा अगर आपको पता होगा कुछ स्पेशल छूटें हैं, और सैलरीड एम्प्लॉय के लिए बड़ी छूट होती है जी, जिसको कहते हैं एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। और हाउस रेंट अलाउंस सैलरीड एम्प्लॉय के केस में 40 से 50% तक का कंपोनेंट होता है। जी, तो अगर आपको एचआरए मिलता है और साथ में आप रेंटेड प्रीमिसेस में रहे हैं, जी, तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मुझे जी, नए रिजीम में जाना है या पुराने रिजीम में जाना है। तो अगर आप ये सारी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा जी, एटीईबी में एटीई एजुकेशन लोन ले रखा है, उसकी छूट मिलती है। अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रखा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की 1.5 लाख की अलग जी, छूट मिलती है। तो मैंने थंब रूल दिया 3,75,000 रुपए का जी, 15 लाख की इनकम पर, उससे ज्यादा आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आप पुराने जी, रिजीम में रह सकते हैं। और सैलरीड एम्प्लॉय के लिए आपको पता होगा जी, कि हर साल आप चूज कर सकते हैं नए रिजीम में जाना या पुराने रिजीम में जाना। तो एक काम तो आपको जी, ये करना है जब जी, फाइनेंशियल एंड हो रहा है। जी, दूसरा जो महत्वपूर्ण जी, कार्य है, अगर आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया है, 15 मार्च की भी आपकी डेडलाइन निकल गई है, तो एडवांस टैक्स कृपया जमा करवा दीजिए, वरना 1 अप्रैल के बाद आपको धारा 234 बी का ब्याज शुरू हो जाएगा और वो आपको पे करना पड़ेगा। तीसरा बड़ा जी, महत्वपूर्ण काम है, अगर बाई चांस आप रिटर्न भरना भूल गए हैं, आपने जी, नहीं भरा, तो आपको पता होगा कि जी, 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट थी जी, रिवाइज या बिलेटेड रिटर्न भरने की भी, आपने नहीं जी, भरा, तो माननीय वित्त मंत्री जी, जी ने आपको एक एस्केप रूट दिया था जिसको कहते हैं अपडेटेड रिटर्न। और अपडेटेड रिटर्न आप जी, कौन-कौन सी भर सकते हैं? अब आप 21-22 की अपडेटेड 21-22 असेसमेंट ईयर की भर सकते हैं, मतलब जी, 20-21 फाइनेंशियल ईयर की भी भर सकते हैं 31 मार्च 24 तक। तो जी, 20-21 फाइनेंशियल ईयर की, 21-22 फाइनेंशियल ईयर की और 22-23 फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न आपसे गलती से भी रह गई है, जी, तो आप उस गलती को आगे ना बढ़ाइए, अपडेटेड रिटर्न भर दीजिए। और आपको पता होगा अगर आप 2 साल बाद भर रहे हैं, यानी 20-21 फाइनेंशियल ईयर की भर रहे हैं, तो सरकार ने आपसे कहा केवल 50% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। और 21-22 फाइनेंशियल ईयर की भर रहे हैं, तो आपको 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपका टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं है, मान लीजिए आपका टैक्स पहले कटा हुआ है, और बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉय को हमने देखा है कि रिटर्न भरना भूल जाते हैं, तो फिर ओके, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ना एडिशनल टैक्स ना नॉर्मल टैक्स, केवल आपको ओके, बिलेटेड जो रिटर्न की पेनल्टी है वो आपको देनी जी, पड़ेगी। तो ये जी, 3 काम आपको 31 मार्च जो कि कल ही है, उससे पहले जी, ज़रूर कर लीजिए। जी। बहुत धन्यवाद सर, बहुत आपने विस्तार से अच्छे से बताया। अब सर जो निवेशक जो या व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अभी टैक्स की उतनी समझ नहीं रख रहे हैं या उतनी समझ को बना रहे हैं, उनको आप समझाइए कि नया जो टैक्स रिजीम है,
और वो क्या है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो अंतर था उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड टैक्स रिजीम एंड द न्यू टैक्स रिजीम। देखिए, आपको पता होगा, पहले हम पुराने रिजीम की बात करते हैं। पुराने रिजीम जी में 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% का टैक्स लगता है। 5 लाख जी से 10 लाख तक आपको 20% का टैक्स लगता है। और 10 लाख से ऊपर आपको 30% का टैक्स लगता है। ये हमारा पुराना रिजीम है, ठीक है जी। जी लेकिन पुराने रिजीम में आपको चैप्टर 6 से की सारी डिडक्शन मिलती है। एटीसी मिलता है, एटीडी मिलता है, जो भी हमने बताया, मेडिक्लेम का मिलता है, एनपीएस का मिलता है, एजुकेशन लोन का मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस का मिलता है। आपने अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हाउसिंग लोन तो उसकी भी छूट मिलती है। जी और 15 लाख रुपए के बाद में दोनों रिजीम बराबर हो जाते हैं। मैडम ने ये कहा था, और एक अच्छी बात इसमें क्या होती है, पुराने रिजीम में ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपकी 5 लाख रुपए तक की इनकम है, टैक्सेबल इनकम, यानी सारे डिडक्शन के बाद 5 लाख रुपए की इनकम है, तो 5 लाख पे टैक्स बना 12,500 रुपए, और 87A में 12,500 की छूट मिल जाती है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। नए रिजीम में क्या कहा था, जो कंफ्यूजन है लोगों को, नए रिजीम में कहा था कि 3 लाख रुपए का स्लैब दिया था आपको मैडम ने, कि 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। फिर आपको 3-3 लाख के 5 स्लैब दिए थे, 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 15 लाख का। और उसमें 5% टैक्स का रेट बढ़ाते चले गए, 5, 10, 15, 20 और फिर 30, यानी 15 लाख के बाद दोनों ही रिजीम में 30% टैक्स है। पहली बात तो ये मान लीजिए। जी दूसरी बात, 15 लाख रुपए पर नए रिजीम में आपको 1.5 लाख रुपए टैक्स देना है। जी अब आप ये कहोगे कि जो पुराने रिजीम में हमको छूट मिलती थी 87A में 12,500 रुपए की, वो हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? या जी मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे कहा था कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और हमारे जी माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, जबकि जी स्लैब तो 3 लाख रुपए का है। तो जी 4 लाख रुपए की क्या चक्कर है, 4 लाख की जी क्या उलझन है? तो ये उलझन 87A वाली है। क्या है वो उलझन? आपको पता होगा, नए रिजीम में 7 लाख रुपए पर 25,000 रुपए टैक्स बनता है, 25,000। और ओके अगर ओके आपकी इनकम 7 लाख रुपए है, यानी जी 6,99,000, पूरे सात जी लाख है, तो उस पर टैक्स 25,000 और 87A की छूट भी 25,000, तो कोई जी टैक्स नहीं। लेकिन ओके जैसे ही आप 7 लाख क्रॉस करते हैं, जी मान जी लीजिए आपकी 7,10,000 रुपए इनकम होगी, जी तो फिर सरकार ने आपको कोई माफी नहीं दी है। आपसे कहा कि 25,000 वो टैक्स भी जो पुराना आपका रह गया है वो भी जी आपको देना पड़ेगा, यानी 7 लाख वाले को कोई टैक्स नहीं, और जी 7,10,000 वाले को 26,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। ओके ओके इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, जी पूरी कैलकुलेशन आपको करनी है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको करनी है। आप जी खुद कर लीजिए, बड़ा आसान तरीका है, किसी जी टैक्स कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है आपको। जी आप टैक्स कैलकुलेटर में जाइए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, एक और याद रखना है विशाल, कि जी सर इनकम बोलिए टैक्स ना। डिपार्टमेंट ने ही टैक्स कैलकुलेटर दे रखा है, कहीं मत जाइए, सीधा सरकारी वेबसाइट पे जाइए और अपना टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। इन जी आसान नियमों का ध्यान रखिए, ये जी दोनों में फर्क है। आपको जी नया चुनना, पुराना चुनना, उसका थंब रूल मैं आपको बता चुका हूँ। ओके ओके सुनील गर्ग सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अधिकतर इस देश में जिनकी कमाई जो है 40-50 हजार के आसपास है। तो मैं आपसे लेमैन की भाषा में समझना चाहता हूं कि किसी का अगर मान लीजिए वेतन 50,000 रुपए महीना है, तो सालाना अगर 6 लाख रुपए बैठता है, तो क्या उसको एक पैसा भी टैक्स नहीं देना है? जैसे 7 लाख की छूट पर आपने बहुत अच्छा से बताया, बिल्कुल नहीं लेकिन मान देना है लीजिए जी, बिल्कुल नहीं देना है। और आपको वेतनभोगी कर्मचारी, सैलरीड एम्प्लॉय को तो एक बेनिफिट और दिया सरकार ने, जिसको हम कहते हैं सर स्टैंडर्ड डिडक्शन। लोगों को जी ये भी कंफ्यूजन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों रिजीम में मिलेगी, नए में भी मिलेगी और पुराने में भी मिलेगी। यानी सैलरीड एम्प्लॉय का मतलब हुआ 7.5 लाख रुपए तक की अगर आपकी सैलरी है, सात जी लाख पचास हजार रुपए यानी 7 लाख से भी 50,000 रुपए फालतू, तब जी भी आपको जी कोई टैक्स नहीं देना है। अब सवाल जी दूसरा उठता है, पर इसमें सर लोग ये पूछते हैं कि मुझे रिटर्न भरनी है कि नहीं भरनी। जी जहां लोग जी गलती कर जाते हैं विशाल, और जी इतनी महंगी गलती पड़ती है वो, कि उसका भरपाई नहीं कर पाते। लोग जी समझते हैं कि मुझे 7 लाख तक क्योंकि टैक्स नहीं है तो मुझे रिटर्न भी नहीं भरनी। गलत फहमी दिमाग से निकाल दीजिए। 3 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी इनकम है नए रिजीम में, और जी पुराने रिजीम में 2.5 लाख से ज्यादा, तो आपको मैंडेटरी रिटर्न भरनी जरूरी है। जो जी मैं 25,000 की छूट की बात कर रहा हूँ 87A की, वो तभी मिलेगी तब आप रिटर्न भरेंगे। अगर आप रिटर्न ओके नहीं भरेंगे तो फिर आपको टैक्स पे छूट नहीं मिलती है। इस बात का ओके विशेष ध्यान रखना है। जी और दो जी कंडीशन सरकार ने और दे रखी है, अगर आपका बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा आता है, आपकी हम्म इनकम 1 रुपए भी ना हो, लेकिन अगर 1 लाख ज्यादा बिल आप पे कर रहे हैं बिजली का, तब भी जी आपको रिटर्न भरना जरूरी है। और जी तीसरी बात मैं बताता हूँ, जो यंगेस्ट स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो जी विदेश में पढ़ने जाते हैं विशाल, जी अगर आपने विदेश में गए, पढ़कर आ गए और गलती से को खाता खुलवा रखा है, ओके ओके तो या तो उस खाते को बंद कर दीजिए,
वरना जी। अगर आपकी विदेश में कोई भी एसेट है, कोई शेयर्स है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई खाता भी बैंक में खुलवा रखा है और उसमें चाहे $100 पड़े हो, तब भी रिटर्न भरना जी। जरूरी है। अगर नहीं जी। भरोगे तो बहुत हैवी पेनल्टी है, और सरकार अब चूक नहीं रही है क्योंकि पैन नंबर से कनेक्टेड है। आपका पैन, आपका आधार, आपका मोबाइल सब इंटरलिंक्ड है। जैम ट्रिनिटी के ऑटोमेटिक बाद। आपको नोटिस आता जी। है, डिपार्टमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे रिटर्न नहीं भरोगे, नोटिस जी। आपके पास 100% आएगा। इसलिए मेरी सलाह मानिए, 3 लाख रुपए से ज्यादा आपको रिटर्न भरना जरूरी है। 87A की छूट तभी मिलेगी तब आप रिटर्न जी। भरोगे। अगर आप रिटर्न नहीं भरोगे जी। तो आपको टैक्स की छूट भी नहीं मिलेगी। ओके, ओके सर, ओके सर। आपने मेरे सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया है सुनील गर्ग सर, यही बखूबी है, बहुत ही खूबसूरती है आपकी आपकी आपसे जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूं, मैंने लिख रखा था कि आईटीआर फाइल करना क्यों जरूरी है, उसका आपने जवाब दे दिया। असल क्या और भी पेनाल्टी लग सकती है क्या अगर आईटीआर फाइल नहीं की जाए तो? आपने एक दो पॉइंट्स बताया, कोई और पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में छूट गया हो तो उसको आप रेखांकित करना चाहते हैं? सर सबसे ज्यादा लोगों को डर लगता है जेल जाने से। सबको जी। लगता है जेल जाने सर। जी। आपको पता जी। है प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च हो जाता है नॉन फाइलर्स के अगेंस्ट में। सरकार प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च कर सकती है। इतने स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है, इतने कठिन दंड के नियम दे रखे हैं। देखिए, जी। आप रिटर्न नहीं भरेंगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स पे ब्याज देना पड़ेगा, उस पे बराबर अमाउंट की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और जी। अगर सरकार के मन में आ गई तो प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च कर देते हैं। आसानी से नहीं करते, पर आप देखिए ना, आपने एक छोटी सी गलती आपको कितनी महंगी पड़ रही है। और ये जो एग्जैक्टली। 25,000 की छूट आप मैं कह रहा हूँ ना, ये तभी मिलेगी तब आप रिटर्न फाइल करेंगे। जी। आम आदमी जी। 7 लाख सुन के, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने कह दिया 7 लाख, 7.5 लाख की जी। कोई छूट नहीं है, तो 7.5 लाख से कम वाले नॉन फाइलर हो जाते हैं। वो रिटर्न ही नहीं भरते हैं। रिटर्न नहीं जी। भरने पर आपको छूट नहीं मिलेगी। 3 लाख रुपए से कम पे ही आपको रिटर्न ना भरने की कंडीशन है। जैसे ओके। 3 लाख 1 हजार हुआ, रिटर्न आपको भरनी पड़ेगी। ओके सर, ओके, ओके, ओके। अगले सवाल पर आते हैं। सुनील सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर बहुत सारे मन में सवाल रहते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में सर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू था, अब नए टैक्स रिजीम में वो चीज मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपसे समझना चाहेंगे सर कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होता क्या है और क्या ये ट्रांसफरेबल है ओल्ड से न्यू टैक्स रिजीम में? देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, इसके पीछे थोड़ा सा मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि क्यों आया था जी ये। जी। आपको पता होगा, जो लोग व्यापार करते हैं उनको सारे खर्चे मिलते हैं, ट्रैवलिंग के, कार के। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो अपनी कार का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, आने जाने का खर्चा आप सब डालते हैं। जी। तो जो सैलरीड एम्प्लॉय कहते थे, सर देखो हम भी ऑफिस जाते हैं, हमें भी नए ड्रेसेस लेनी होती हैं, हमारा भी खर्चा होता है। तो सरकार पहले एक छूट दिया करती थी। जी। आपको 15,000 रुपए तो मेडिकल की छूट मिला करती थी। जी। मेडिकल रिइंबर्समेंट करवा लो, आपका दवाई का खर्चा है। और 19,200 रुपए की आपको छूट मिलती थी, जिसको 1800 रुपए महीना हम कहते थे, कन्वेंस अलाउंस, कि आप कन्वेंस आने जाने के लिए। जी। जब वित्त मंत्री जी स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके आई थी, और स्टैंडर्ड डिडक्शन आज से 10 साल पहले भी हुआ करती थी, बीच में बंद कर दी थी। जी। तो ये था भाई, जो एम्प्लॉय का खर्चा है आने जाने का, ऑफिस कम्यूट करने का, वो जी। हम इसको दे रहे हैं। तो 50,000 रुपए की छूट ये दी गई थी। कंफ्यूजन ये आया था कि नए रिजीम में है कि नहीं है, तो ये क्लैरिफाई कर दिया कि नए रिजीम में भी मिलेगी। और जी। सबसे बड़ी बात है, जो पेंशन वाले लोग हैं हमारे, जो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन जिनको पेंशन मिलती है, जी। उनको जी। भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। उनको भी ओके सर। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अगर आप पेंशनर हैं तब भी आप जी। स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन जी। इसमें एक और सवाल जुड़ा आता है विशाल जी, इसमें लोग गलती कर जाते हैं। सर। आपको पता होगा कि अगर जो एम्प्लॉई है उसकी डेथ हो जाती है, जी। जो पेंशनर है, तो फैमिली पेंशन मिलती है जब ओके। तक फैमिली जी। सर्वाइव करती है। बहुत सारे जी। केस में जी। फैमिली पेंशन जी। मिलती है। जी। जी। तो आपको ध्यान रखना कि फैमिली पेंशन में ये छूट नहीं मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल एम्प्लॉय को मिलती थी। हाँ, 1/3 छूट का प्रोविजन है 15,000 रुपए तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन का, वो अलग जी। सेक्शन में, वो आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि फैमिली पेंशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती है। लोग यहाँ भी जी। गलती करते हैं। जी। जी। अब सर